इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में जहरीली शराब की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जितने भी शराब माफिया हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से है। शराब का कारोबार करने वाले आरजेडी से उम्मीदवार बनते हैं और बाहर से ढोल बजाते हैं। इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है। पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कड़ाई से लागू है और जो लोग भी शराबबंदी को विफल करने में लगे हुए हैं उन पर सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था। है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है। सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। घटना हुई निश्चित तौर पे दुखद है, लेकिन जिस घटना शराबबंदी जो कानून है इस सर्वदलीय बैठक के बाद में ली गई थी, और जब शराबबंदी कानूनन रूप से जुर्म है, शराब पीना और शराब बेचना दोनों आपके लिए जुर्म है, लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन करके लोग जो शराब पी रहे हैं, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। सरकार फिर भी उन परिवार के साथ में है और वैसी घटनाओं में सम्मिलित लोगों के साथ में सरकार ने कार्रवाई भी की है, लोगों को पकड़ा भी है। और जिस तरह से राजनीतिक इसको रूप देने का प्रयास किया गया विपक्ष के द्वारा, राजनीतिक विषय ना होकर के सभी अपने स्तर से अगर लगता है कहीं भी इस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो प्रशासन की मदद से इस पे सहयोग करे और प्रशासन को सूचित करे कि सरकार उसमें कड़ी रूप से कार्रवाई कर सके। जैसा कि अभी तक सरकार के द्वारा शराबबंदी के बाद 15 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई। और रितेश मिश्रा पटना से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। रितेश, क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, अगर बिहार में शराबबंदी है और इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है तो फिर 50 लोगों की जान कैसे चली गई? कौन है इसका जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका कि 50 लोगों की मौत हो गई है। और जो हमारे जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, जो अन्य सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि ये आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा। हालांकि सरकार तो आंकड़ा कम ही बता रही है। और हैरानी की बात है कि जो मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं उन्हें ये तक जानकारी नहीं है कि कितने लोगों की मौत हो गई है, टोल फ्री नंबर क्या है और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये उस राज्य में शराबबंदी की असल हकीकत है। अब आपको बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसमें इजाफा हो सकता है। जो लोग पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, कई लोग काफी गंभीर हैं। जो छपरा, सिवान, गोपालगंज के अलग अलग अस्पतालों में, सदर अस्पताल में इलाजरत हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। कई जगह से खबर ये आ रही है कि गरीब तबका है, बेहद डरा हुआ है। तो कई लोगों के यहाँ तो मौत हो रही है तो लोग डर के मारे बता भी नहीं रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि आंकड़ा तो ये 50-55 आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आया है, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। और ये तब है जब हर साल बिहार में
2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात करें, प्रत्येक साल लोगों की मौत हो रही है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से ये खबर निकल कर आती है कि लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है। बिहार में शराब मिल रही है, चलिए शराब मिल रही है, उस पर आप सवाल उठाएंगे तो उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन लोग जहरीली शराब पीकर मरने लगे हैं, ये सबसे गंभीर सवाल है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार साल दर साल हो रहा है और सैकड़ों लोगों की असमय मौत हो रही है। राजनीतिक बयानबाजी इंडिया न्यूज ने अभी सुनाया। आप देखिए कि सूबे के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। आप चलिए, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, आप विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पर अगर विपक्ष के कोई नेता, अगर आरजेडी का ही नेता है, अगर वो शराब के धंधे में संलिप्त है, तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको कार्रवाई से किसने रोका है? ये भी जवाब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को जरूर देना चाहिए। उनको चिन्हित करना चाहिए कि आरजेडी के वो कौन लोग हैं जो शराब के धंधे में लिप्त हैं और उन पर कार्रवाई करने से सरकार आखिर बच क्यों रही है। हमने जेडीयू नेताओं की और प्रवक्ताओं को के बयानों को भी लगातार हम सुना रहे हैं। आप देखिए कि कैजुअल अप्रोच में बयानबाजी हो रही है। जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस जहरीली शराब कांड का जिम्मेदार है? किस अधिकारी के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि जो अवैध धंधे करते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, उनको सलाखों के पीछे डालने की जिनकी जिम्मेदारी थी, या इस अवैध शराब के धंधे पर अंकुश लगाने की जिसकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर जिले के एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एडीजी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार ने इन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं की है और ऐसे अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें पता है कि जब भी शराबबंदी में लोगों की मौत होगी, जहरीली शराब पीने से मौत होगी, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा होगा कि वो बिल्कुल पाक साफ बच जाएंगे। और यही कारण है कि लगभग 9 साल होने जा रहे हैं शराबबंदी को बिहार में लागू हुए, लेकिन शायद ही कोई इन 9 सालों में कोई साल बचा होगा जब बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत ना हुई हो। जी, यही सवाल है रितेश, अगर शराबबंदी लागू है और उसके बाद भी शराब पीकर लोगों की वहां पर जाने जा रही हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? और दूसरा सवाल ये भी है कि प्रशासन की देखरेख में ये चीज़ें होती हैं, प्रशासन की मिली भगत इसमें होती है और नीचे से लेकर ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट होती है। और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं कि शराब पीकर लोगों की जानें चली जाती है, तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है। अभी तक जांच में क्या सामने निकल कर आया है? देखिए, जांच में जो लोग जिसने शराब बनाया उसे भी पकड़ा गया है, उसने स्वीकार भी कर लिया है कि स्पिरिट से उसने शराब बनाया और नौसिखिया है वो। आप सोचिए कि जब लोगों की मौत हुई उसके बाद प्रशासन जगता है। क्या प्रशासन को पहले जिस जगह पर आज आप रेड कर रहे हैं, आज शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रहे हैं, क्या बगैर जानकारी के आप वहां पहुंच गए? आखिर वहां की जानकारी आपको मिली, लेकिन जानकारी कब मिली? जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की मौत के बाद ही आपको जानकारी मिली, उसके पहले भी प्रशासन और एक्साइज डिपार्टमेंट को इन तमाम अवैध धंधों और जहां पर ये जहरीली शराब बनाई जाती थी उस ठिकाने के बारे में पता था। लेकिन इन लोगों के पास मोटी रकम पहुंचती है बतौर इस धंधा को चलाने के लिए, चाहे वो इंस्पेक्टर हो उसका रकम बंधा हुआ है, वो चौकीदार हो उसकी रकम बंधी हुई है, इसके अलावा डीएसपी रैंक के अधिकारियों की रकम बंधी हुई है, एसपी की रकम बंधी हुई है। तो सारे जो लोग हैं एक नेक्सस बना हुआ है और सभी एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की मौत हो गई, देखिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी एक्शन में आ चुका है, लगातार ताबड़तोड़ आप कार्रवाई कर रहे हैं, शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रहे हैं, आप अरेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले हुई होती, अगर आप पैसे के लालच में नहीं आए रहते, तो आज असमय 50-55 लोगों की मौत नहीं हुई होती। और देखिए कि बिहार में बड़ी ही अजीब स्थिति है। कैजुअल अप्रोच में नेता बयानबाजी करते हैं, कैजुअल अप्रोच में अधिकारी बयानबाजी करते हैं। अरे 50 लोगों की मौत हो गई है असमय। आप देखिए कि सभी लोगों की जो उम्र है 45 साल 55 साल, इसी उम्र के लोग जो हैं वो मरे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो तो कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, कई लोगों का जो है लीवर खराब हो चुका है, कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और अगर हम हर साल का आंकड़ा दिखाएंगे तो कई लोगों की जानें जाती हैं हर साल। अब ऐसे राज्य में जहां पर शराबबंदी है और वहां पर शराब पीकर लोग अगर
अपनी जानें खो रहे हैं, परिवार वालों का नुकसान हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। और इसी तरह की कार्रवाई होती है, जहां शराब बनाई जाती है वहां भट्टियां तोड़फोड़ की जाती हैं, शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर थोड़े दिनों बाद उसी तरह का ढर्रा जो है वो शुरू हो जाता है। आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल